हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, हम लोग इसका डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, MCQ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, उत्तर ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत वृत्त की आपका 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में, या आपका देख सकते हैं ऑप्शन उत्तरी गोलार्ध का 23 डिग्री हाफ उत्तर में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जो है आपको ये चीज़ को डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, आप एक बार वो ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा आपके लिए वो वीडियो। तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। विषुवत वृत्त के 66 डिग्री हाफ उत्तर में जो है ये आपका क्या स्थित है। तो याद रखिएगा, आपका उत्तर ध्रुव वृत्त है। ठीक है ना। ध्रुव, उत्तर ध्रुव क्या कहाँ आएगा, जैसे कि ये उत्तर ध्रुव रहेगा, ये दक्षिण ध्रुव होगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो 66 और हाफ डिग्री दक्षिण में रहेगा, तो ये आपका हो जाएगा इधर और दक्षिण तरफ, और इधर है उत्तर ध्रुव। तो ये वाला जो रहेगा रेखा, ये आपका 66 डिग्री हाफ ये दक्षिण उत्तर में। तो ये जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर ध्रुव वृत्त कहेंगे। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण ध्रुव वृत्त अब देखिए स्थित है विषुवत रेखा के किस में स्थित है। 66 डिग्री हाफ दक्षिण में, 66 डिग्री हाफ उत्तर में, 23 डिग्री हाफ उत्तर में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 66 डिग्री और हाफ दक्षिण में, तो वो दक्षिण ध्रुव वृत्त हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। 23 डिग्री हाफ उत्तर, 23 डिग्री पूरब, या 15 डिग्री दक्षिण। तो आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 डिग्री अगर उत्तर में रहेगा तो कर्क रेखा रहेगा। ठीक है, और मतलब इस तरफ रहेगा उत्तर की ओर, तो ये विषुवत वृत्त है, तो उत्तर की ओर रहेगा, उत्तर ध्रुव की ओर। तो ये इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और अगर ये दक्षिण की ओर रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मकर रेखा कहेंगे। हम ये दक्षिण में कितना रहेगा, 23 डिग्री और हाफ दक्षिण रहेगा। ठीक है, तो इसको मकर रेखा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समांतर वृत्तों को क्या कहते हैं। आशांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और आर्कटिक वृत्त, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उसको हम लोग आशांश रेखाएं कहेंगे या वृत्त कहते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए ये विषुवत वृत्त है, तो इसमें जितनी भी रेखाएं रहेगा ना, उत्तर और दक्षिण में, इसको हम लोग आशांश रेखाएं कहते हैं। और ये जो रेखाएं होती है ना, इसको हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिक अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी में, दक्षिणी में, पूर्वी में, उपयुक्त सभी में। तो ये आपका दक्षिणी में स्थित है, यानी आपका विषुवत वृत्त के इधर दक्षिणी गोलार्ध तरफ जो है ये आपका अंटार्कटिक वृत्त स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है। चपटी होती है, उभरी हुई होती है, गोल होती है। तो ये हमें पता है कि पृथ्वी जो है ना, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती है, चपटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समांतर वृत्त बनाते हैं। विषुवत वृत्त के, और तो समांतर वृत्त किसके बनाते हैं, विषुवत वृत्त के बताए थे। बीच वाला विषुवत वृत्त होता है, और इसी की तरह समांतर रेखाएं बनाते हैं। इसी को हम लोग अक्षांश वृत्त कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है। 90 डिग्री उत्तराक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणाक्षांश, 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ये जो होता है ना, ये उत्तर ध्रुव होता है, ये दक्षिण ध्रुव होता है। ये जो होता है ये 90 डिग्री उत्तर रहेगा, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव कहेंगे। ये 90 डिग्री दक्षिण रहेगा, तो इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव क्या हो गया। नेक्स्ट है, जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर क्या होगा। मध्य रात्रि, दोपहर, सुबह, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उस समय क्या होगा, मध्य रात्रि होगा। आंसर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध यामांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है। अलग अलग, एक समान, ग्रीनविच के समय के समान होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अलग अलग यामांतर पे अलग अलग समय होता है। तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त का अक्षांश कितना होता है। तो विषुवत वृत्त का अक्षांश जो रहता है ना, ये 0 डिग्री रहता है। ये इसको हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं, और यहाँ पे ये क्या रहता है, 0 डिग्री रहती है। ठीक है ना, यानी इसको ये जो रहता है ये 0 डिग्री रहता है, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। हम बताए थे ना आपको कि ये उत्तर ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है, विषुवत वृत्त है। इधर कर्क रेखा रहता है, इधर क्या रहता है, मकर रेखा रहता है। तो किस गोलार्ध में रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये हम लोग पहले डिस्कस किए थे ना कि 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर पर। ठीक है ना, ये NCERT में है, तो याद कर लीजिएगा असम
का धुबरी नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? तो 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे है और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया? 12, 24, 26। तो 12 में बांटा गया है। नेक्स्ट है, ग्रिड किसका जाल है? तो देशांतर, और देखिए ग्रिड किसको कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है ना, ये देशांतर है, इसको क्या कहते हैं? अक्षांश से कहते हैं। तो इसी का जो है आपका यामांतर का है, ठीक है। तो आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामांतरों पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उसमें यामांतर पर स्थिति सभी स्थान पर क्या होगा? शाम होगा, दोपहर होगा, प्रातः होगा या रात्रि होगा? तो याद रखिएगा आंसर बी। जब सीधे समान है ना, जब सीधे पड़ेगा सूर्य की रोशनी तो ऑब्वियसली दोपहर होगा, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस समांतर और अक्षांश से गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है आपका 23 डिग्री उत्तर पे, दक्षिण तो होगा नहीं तो दक्षिण को हटा दीजिए, और याद रखिएगा ये 23 डिग्री हाफ आपका उत्तर पे रहेगा, ठीक है ना। 23 डिग्री हाफ याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर। तो याद रखिएगा पश्चिम से पूरब। याद होना चाहिए आपको कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180, 90 और 720। तो 360 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर की कुल संख्या कितनी होती है? 360, 180, 90 और 0। तो इसकी भी 360 होती है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। अब उत्तरी बोला है तो ऑब्वियसली आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिणी ध्रुवित स्थित है उत्तरी गोलार्ध। दक्षिणी बोला है तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमुख यामांतर का मान है 90 डिग्री, 0, 60 डिग्री और 135 डिग्री। तो यामांतर, प्रमुख यामांतर का भी 0 हो जाएगा। विषुवत वृत्त का भी क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट है, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे हैं? 5.5 घंटा, 6 घंटा। तो याद रखिएगा 5.5 घंटा जो है आगे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ध्रुवों के, भ्रूमध्य रेखा का, कर्क रेखा का, मकर रेखा का। तो देखिए ये ध्रुव होता है ना, ये जो जगह होता है ना, ये उत्तर ध्रुव है, और इस जो जगह रहता है इसी को हम लोग शीत कटिबंध कहते हैं, जो कि काफ़ी ठंड होती है। नेक्स्ट है, आपका भारत का मानक यमोन्तर है। तो आप देख सकते हैं ये जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट, या आपका जो ऑप्शन है तो आंसर ए ही जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये याद रखिएगा कि भारत का मानक यमोन्तर आपका इतना है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भारत में इतना बज रहा होगा तो उस समय लंदन में क्या होगा? दोपहर के 12 बजे होंगे, दोपहर का 1 बजा होगा, या सुबह का 11, या सुबह का 10। जिसका आंसर आप देख सकें आंसर ए ही होगा इसका करेक्ट आंसर। कैसे होगा? तो ये जो है ना आपका दो, भारत में अगर 5:30 बज रहा है तो 5:30 बज रहा है तो आपका लंदन का समय क्या हो जाएगा? आपका 12 बज रहा है, क्योंकि ये जो है 5 घंटा आगे रहेगा भारत का ना, इसलिए 5.5 घंटा आगे रहेगा। तो 12 में से अगर आप 5 को ज्वाइन की ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5:30 बच जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आप लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पे घटा दिए, तब तब हमको किसका मिल गया? लंदन का मिल गया। अगर लंदन का दिया हुआ रहता, भारत का पूछता तो क्या करते थे? 5.5 घंटा जोड़ देते तो हम लोगों को भारत का मिल जाता, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना, लंदन का अगर दिया रहेगा तो भारत का कैसे निकालेंगे, और भारत का दिया हुआ रहेगा तो लंदन का कैसे निकालेंगे? आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ था ना, जो भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता था, हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप अभी तक चैप्टर नहीं देखे तो चैप्टर जरूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको देखिए इस टॉपिक से 2 तरह का क्वेश्चन मिलता है, ठीक है ना। तो जो कि एक ये क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, तब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं डियर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।